से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कप्तान परमेंद्र सिंह डोभाल की अगुवाई में हरिद्वार पुलिस का एक बार फिर बुलंद हुआ है। सिर्फ 72 घंटे के भीतर पुलिस ने बच्चा चोरी गिरोह का भंडाफोड़ कर 3 महीने के मासूम को सकुशल बरामद कर लिया। जिस बच्चे को मां की गोद से अगवा किया गया था, वही बच्चा अब मां की बाहों में वापस है और पुलिस की इस शानदार कामयाबी की हर कोई तारीफ कर रहा है। यह वही बच्चा है जिसे 11 अक्टूबर की रात कलियर शरीफ से सोती मां की गोद से 2 महिलाएं उठा ले गई। अमरोहा निवासी जहीर अंसारी और उसकी पत्नी अपने 3 महीने के बेटे के साथ जियारत के लिए आए थे। रात को जब पति पत्नी सड़क किनारे दुकान के पास सो रहे थे, तभी 2 अनजान महिलाएं उनके पास आई, बात की और धीरे धीरे भरोसा जीत लिया। फिर एक महिला ने पिता को चाय पिलाने के बहाने साथ ले गई और दूसरी मां की गोद से बच्चा चुरा ले गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी ने फौरन कई संयुक्त टीमें गठित करी। टेक्निकल सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस मेरठ पहुंची, जहां इस पूरी बच्चा चोरी की चेन का खुलासा हुआ। इस गिरोह की सरगना निकली शहनाज और सलमा, जबकि आस मोहम्मद लंगड़ा मास्टरमाइंड था। एसएसपी डोभाल ने कोतवाली रुड़की में खुलासा करते हुए बताया कि यह गिरोह चोरी किए गए बच्चों को अलग अलग लोगों को मुनाफे में बेचता था। बच्चे की आखिरी डील 4,90,000 में मेरठ के रहने वाले विशाल गुप्ता से हुई थी, जो शादी के 10 साल बाद भी संतान सुख से वंचित था। पुलिस ने विशाल गुप्ता के घर से 3 महीने के बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। इसके साथ ही 1 लाख रुपए नगद भी जब्त किए गए और ऑनलाइन भेजी गई 1 लाख की रकम को फ्रीज भी कर दिया गया। एसएसपी ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले सोचें, क्योंकि ऐसा भरोसा कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान बन सकता है। सिर्फ 55 घंटे में बच्चे की सुरक्षित वापसी ने हर किसी के दिल को छू लिया। माँ बाप की आंखों में छलक पड़े खुशी और राहत के आंसू, और पुलिस की इस नायाब कामयाबी ने साबित कर दिया कि पुलिस जब ठान ले तो कोई भी गुत्थी ज्यादा देर उलझी नहीं रहती। जहीर अंसारी द्वारा पुलिस को एक सूचना दी गई थी कि उनका जो ज्योतिबा फुले नगर से यहाँ आए थे, इनका एक बच्चा जो 3 वर्ष का था, 3 माह का था, काफी छोटा ही बच्चा था, और वो चोरी होने की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। क्योंकि कलियर क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाक्रम कई बार हुए हैं पुलिस के, क्योंकि संज्ञान में बात रही है, इसलिए मामले की गंभीरता को और संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए मुकदमा अपराध संख्या 271/2025 पुलिस के द्वारा 137 2 PNS में तत्काल इसको किया गया। इसके साथ ही विभिन्न टीमों का गठन इसमें बच्चे की बरामदगी के लिए किया गया और 72 घंटे की मेहनत के बाद बच्चे को सकुशल छुड़ाया गया और 6 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। 6 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भी भेजा जाएगा और इसकी जो पूरी चेन है उसका पुलिस के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इन सभी अभियुक्तों को गंभीर से गंभीर धाराओं में सजा दिलाने की हम पूरी कोशिश। सर 6 लोग कौन कौन इसमें शामिल है सर? इसमें 2 महिलाएं मुख्यतः शामिल थी, जिनके द्वारा बच्चा चोरी किया गया था, और उनके साथ एक व्यक्ति जो एक गाड़ी में आया था और उस पूरे घटनाक्रम को यहाँ से बच्चे को चोरी करके मेरठ ले जाया गया था और वहाँ पर विभिन्न माध्यमों से विभिन्न स्टेप्स में वो आगे बेचा गया था। अंततः एक व्यवसायी को बच्चा बेचा गया और उसको टोटल 6 लोग इसमें इन्वॉल्व थे और उसमें पैसों का जो ट्रांजैक्शन था उसको भी पुलिस के द्वारा पूरा ट्रेस आउट किया गया है। 1 लाख रुपए इसमें बरामद भी हुआ है और बाकी जो पैसा है वो पुलिस के द्वारा शीघ्र ही उसका फ्रीज करा के अन्य जो कार्रवाइयां हैं वो की जाएंगी। तो 6 अभियुक्तों को इसमें। सर जो 8 कारोबारी है गुप्ता, इसने टोटल कितने में डीलिंग करी थी सर इन लोगों से? टोटल 5 लाख की इसमें डीलिंग थी। 5 लाख में उसके द्वारा बच्चे को खरीदा गया था और उसमें जो विभिन्न जो चरण है उसमें अलग अलग लोगों को पैसा दिया जाना था। पैसा उसमें जो विभिन्न चरणों में बता गया था वो पुलिस के द्वारा उसको भी वर्कआउट कर लिया गया है। उसमें 1 लाख रुपए पुलिस के द्वारा भी बरामद किया गया। बाकी या बैंक्स में है या उनके द्वारा कोई चीज खरीदी गई है और उनके भी शीघ्र अटैचमेंट की कार्रवाई की। कारण क्या रहा है इसको बच्चे को लेने का? इसका ये जो व्यवसायी है इसका, क्योंकि पिछले 10 वर्ष से इसका बच्चा नहीं हुआ था, उसको लेके ये काफी ज्यादा विभिन्न माध्यमों से बच्चे को प्राप्त करने की चाह इसके अंदर थी। उसी को देखते हुए इसके द्वारा इस प्रकार से इन लोगों के संपर्क में आते हुए ये बच्चा चोरी की घटना को अंजाम दिया। सर एसओजी टीम को और कलियर पुलिस को इसमें कलियर पुलिस, CIO टीम और SPC टीम, हमारा SP ग्रामीण और
सी और उनके इसके द्वारा बहुत बढ़िया मेहनत करते हुए इस पूरे घटनाक्रम को बहुत शीघ्रता से किया गया, अनावरण किया गया। इसमें मेरे द्वारा आईजी रेंज और डीजीपी साहब द्वारा भी इसकी प्रशंसा की गई है और उनको इनाम की घोषणा भी पूर्ण स्तर पर की जाएगी।